के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नजरिया में हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नंदू कुमार चौहान से। अभी तक हमने उनसे बहुत सारी बातें करी, लेकिन अब बातें करते हैं उनके बयानों को लेके, जिसको लेके वो हमेशा विवादों में रहते हैं। पिछले कई दिनों से आप अपने बयानों को लेके बड़े विवादों में रह रहे हैं, क्या कारण क्या है? मतलब ये अचानक बोलने वाली आदत आती, फिर आप बोलते नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, ये क्या कारण है? मतलब कोई सुर्खियों में रहने का कारण है या ऐसे ही? नहीं, कतई नहीं। देखिए, मेरा तो काम करने में विश्वास है जी। और जो कुछ मेरे बयानों को लेकर पीछे मीडिया में चीजें आई, वो 2-3 बयानों के बारे में दीप्ति जी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। एक तो अध्यापकों की हड़ताल को लेकर मेरे से बात की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, सहायक अध्यापक जो पहले शिक्षाकर्मी थे, इनको सहायक अध्यापक का दर्जा ही सरकार और इनके बीच जो बैठकर बातचीत हुई, सहमति हुई, उस आधार पर दिया गया और ये भी तय किया गया कि इनका वेतन हम बढ़ाएंगे। तो दिग्विजय सिंह के काल में इनको 500 रुपए से 2000 रुपए तक का, 2800 रुपए तक का वेतन मिलता था। आज शिवराज जी के राज में इनका वेतन 25,000 के लगभग पहुंच गया है। मैंने ये कहा था कि हमारे अध्यापक भाई हमारे ही बीच के हैं, इसी प्रदेश के हैं और वो शिक्षा जैसे काम में लगे हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी की उदारता का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस सरकार इनको इतना वेतन देती थी 500 रुपया कि उसमें परिवार के लिए एक माह के चने फुटाने भी नहीं आ सकते थे और आज वो 25,000 रुपए तक का वेतन मिल रहा है और प्रतिवर्ष 2017 तक उनके वेतन में एरियस मिलाकर जो बैकलॉग है उसको पूर्ण किया जा रहा है। तो ये बैठकर जो सहमति हुई है उससे बाहर जाके आंदोलन करना उचित नहीं है और यदि कोई बात तुम्हारे दिल में है तो बैठकर सरकार के साथ उसका सहमति का रास्ता निकालो। एक और बयान बड़ा सुर्खियों में था, फंस गई रजिया करके आपने बयान दिया। मैंने ये इसलिए कहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण यादव जी ने पेटलावद में जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, वो अपराधी राजेंद्र कसावा, उसकी एक फोटो रिलीज की प्रेस ने कि पेटलावद में संघ का ये पथ संचलन निकला और उसका ये फोटो है। राजेंद्र कसावा से मिलते जुलते सूरत का एक फोटो जो पंजाब में 6 अक्टूबर को वहां पर पथ संचलन निकला था, दी ट्रिब्यून अखबार में, इंटरनेट पे अभी भी मिल जाएगा वो फोटो छपा था। वो फोटो हमने निकाला और मैंने ही मीडिया के सामने रखा कि देखिए कितनी असत्य बात है। फरीदकोट के इस पथ संचलन के फोटो को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रिलीज करके मीडिया को भी मिसलीड किया है। लेकिन मुझे जितना याद है उस दिन तो बात कटारे के स्टेटमेंट पे हो रही थी। कटारे के जी ने कहा था कि वो मतलब कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर उन्होंने असंतोष जताया था, बातचीत उस पर भी चल रही थी। नहीं, कटारे जी ने ये कहा कि उनसे चूक हो गई। किनसे? अरुण यादव जी से हो जाती है चूक। ऐसा जब उन्होंने मेरे सामने ये किया तो हमने कहा रजिया फंस गई, मतलब आप अपने घेरे में खुद फंस गए। एक मुहावरे के तौर पर मैंने बोला था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। अच्छा, दूसरा एक और बयान आपका बड़ा सुर्खियों में रहा कि सागर में आपने कहा कि हिंदुस्तान इससे पहले भिखमंगे देश की तरह हुआ करता था। तो क्या मतलब आप इससे पहले, मतलब क्या आप अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी उस श्रेणी में नहीं रखते कि उनके राज में भी हिंदुस्तान की इमेज कुछ अच्छी रही होगी? पहले हमारी छवि जो है वो ये थी कि हम मांगने वाला देश है। मोदी जी ने स्वाभिमान के साथ दुनिया के सामने देने वाले देश की छवि बनाई है। योगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में योगा जो है हिंदुस्तान ने दुनिया को दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको स्वीकार करके 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस मनाने का तय किया। तो ये इमेज डेवलप करने की बात है। हमारे देश की सही इमेज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके हमारे देश का गौरव और सम्मान दुनिया के नजरों में बढ़ाया है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वो हिंदुस्तान नहीं, उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन उस समय से लेकर तो अभी वर्तमान में
नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के जितने देशों से संवाद किया, अटल जी उतने देशों से संवाद नहीं कर पाए, क्योंकि वो मिली जुली 26 पार्टियों की सरकार चला रहे थे। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में विश्व के जितने देशों का दौरा किया है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के इतने दौरे इतने अल्पकाल में नहीं हुए। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता कि आपके बयान पर ही तूल हो जाता है, फिर आप उसका या तो यू टर्न लेते हैं कि या फिर आप उसको व्याख्या करते हैं पूरा? नहीं, व्याख्या नहीं। देखिए क्या है, एक तो पहली बात, ये मीडिया के लिए वो जहां पर मेरा ये स्पीच हुआ वो मेरा प्रशिक्षण वर्ग था जी। हमने हर एक ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। प्रशिक्षण वर्ग मीडिया के लिए ओपन नहीं था। वहां से ये बात उठाई गई और जो बात मैंने कही, यदि आप पूरा लेकिन अगर मीडिया के लिए ओपन नहीं था तो कैसे मीडिया ने नहीं, तो अब आगे आप क्या करेंगे? लेकिन आप मेरा पूरा स्पीच आप भी सुनेंगी तो आप मेरे को बधाई ही देंगी कि वास्तव में आपने जो कुछ कहा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो सही था। अच्छा, मध्य प्रदेश बीजेपी को लेकर 2-3 चीजें और उठ रही हैं। एक तो ये कि अनुशासनात्मक कार्रवाई कम हुई है इस बीच, सारे विधायक वगैरह हैं बेलगाम होते जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का सरकारों से झगड़ा, मतलब अधिकारियों से झगड़ा, वो सब अपनी जगह। इसके अलावा एक बात और आ रही है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो कम दे रही है। कटनी में आपके पास चेहरा नहीं था, मैहर में अभी आपके पास चेहरा नहीं है, झाबुआ में आपके पास चेहरा नहीं है। आप बाहर से नेता ला रहे हैं और उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। दीप्ति जी, हम अपने पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं और योग्य अच्छे लोग, प्रभावशाली लोग यदि हमारे पार्टी में आते हैं तो हम उनका परीक्षण करके हमारे पार्टी में उनको शामिल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपना कार्यकर्ता इससे हतोत्साहित हो रहा है। नहीं, हमारे कार्यकर्ता इतने बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि बीजेपी का परिवार इतना बड़ा है कि तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसको क्या दायित्व दिया जाए। दो चीजें हैं, अभी तो हमको राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए देश में और प्रदेश में पार्टी का खूब विस्तार करना है, इसलिए सब कांग्रेसियों को और आएंगे। नहीं, जो आ सके, कांग्रेस के अच्छे लोग यदि हमारे मंच पे आते हैं तो उनका तो वेलकम होना चाहिए। और ये तो एक प्रोसेस है, मतलब ये सब अच्छे लोग हैं। संजय पाठक अच्छे लोग हैं। देखिए, संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी अच्छे लोग हैं। संजय पाठक वहां से निरंतर चुन कर आते रहे। उनके पिताजी भी कांग्रेस के निरंतर विधायक रहे। तो क्राइटेरिया जीतने का रखा जा रहा है या अच्छे लोगों का कोई क्राइटेरिया है? उनके अंचल के प्रभाव का, मतलब जीतने और का ही जीतने का पॉलिटिक्स में तो यदि किसी को टिकट देते हैं। इसका मतलब कि वहां आपके पास चेहरा नहीं था और मैहर में भी आपके पास चेहरा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैहर के श्री नारायण त्रिपाठी ने हमें लोकसभा के चुनाव में खुल के सामने आकर और सतना लोकसभा के चुनाव में जीतने में पूरा सहयोग किया। कांग्रेस पार्टी से उनका मोहभंग हो गया। तो ऐसे समय में योग्य लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रोसेस एक पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा निरंतर चलता रहता है और वो हमारे विचारधारा से प्रभावित भी हुए। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में झाबुआ में आप कांतिलाल भूरिया को बीजेपी ज्वाइन करा के चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है। कांतिलाल भूरिया बीजेपी में आना चाहते हैं तो हमको एप्लीकेशन दे, ऐसे कोई हम मोहताज थोड़ी है। मतलब अब मध्य प्रदेश में कांतिलाल भूरिया की बारी है? नहीं, कांतिलाल भूरिया की बारी नहीं। हम कोई कांतिलाल भूरिया हमारे में आए, ये हम कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। झाबुआ में हमारे पास मजबूत लोग हैं, लेकिन यदि कोई और चेहरा है जिस पे बीजेपी दांव खेल सकती है? बहुत लोग हैं वहाँ। 5 विधायक हमारे हैं। विधायक हैं, लेकिन लोकसभा के लिए कौन सा? उसके बाद वहाँ पे 5 हमारे आदिवासी विधायक हैं वहाँ पे सारे, 2-2, 3-3 बार के जीतने वाले सीटें हारे थे विधानसभा में। वहाँ पर हमारे पास में प्रभावी चेहरे कई है। कौन? जैसे 1-2 नाम बताएं। नहीं, तो 4-5 हमारे, नागर सिंह जो है वो 2री-3री बार के हैं, माधव सिंह रावर हैं वहाँ पर 2री-3री बार के हैं, कल सिंह वहाँ पे भामर जो जीते हैं, पहले हमारे ही थे, अभी निर्दलीय जीते फिर हमसे जुड़ गए, वो हमारे पास मजबूत चेहरा है 2री-3री बार के। निर्मला भूरिया हमारे पास में है।
तो वहां पे हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, इसलिए भूरिया को नहीं लाएंगे। नहीं क्यों लाएंगे, और हमने कोई पहले भी प्रयास नहीं किया, पहले भी नहीं किया। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि विचारधारा बढ़ाने के लिए इलाके का प्रभाव, यदि वो आए, क्राइटेरिया, भाई चल कर आए, हमसे संवाद करे तो फिर विचार करती है पार्टी। मतलब भूरिया के लिए भी दरवाजे खोले जा सकते हैं कुल मिला के। भूरिया जैसे व्यक्ति के लिए अब दरवाजे खुलने का तो अब प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर हमारे मातृ संस्था को लेकर, संघ को लेकर और ये पूरे इसमें जिस तरीके की ये बात की है, तो अब उनके लिए दरवाजा खुलने का वर्तमान में कोई कारण नहीं है। अच्छा, पेटला वध में जो घटना हुई उसमें एक बड़ी तेजी से बात सामने आई कि जो राजेंद्र कासवा था वो बीजेपी का व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके घर कांतिलाल भूरिया का आना जाना था। तो अगर कांतिलाल भूरिया का आना जाना था तब भी वो पकड़ा नहीं गया, सरकार आपकी, पूरा प्रशासन आपका, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। नहीं, देखिए कांतिलाल भूरिया से उसके संबंध रहे हैं, ये वहां के लोगों ने कहा जी। मैं अभी दौरे पर गया, इसके पहले भी जब गया, क्योंकि उसको जो ये डिटोनेटर रखने का जो लाइसेंस मिला वो कांग्रेस के जमाने में मिला, और लोग कहते कि कांग्रेसियों ने उसको ये लाइसेंस दिलाया। उसके ऊपर कांग्रेसियों का ही वरद हस्त था और उस बल पर उसका व्यापार वहां खूब फला फूला। तो फिर और अभी भी उसको पकड़ने के लिए सरकार पूरी ताकत से लगी है, और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति के लिए कहीं भी किसी भी दल ने, दल से हटकर अब उसको सजा मिले और वो पकड़ा जाए, और ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा भी कम है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अब आखिरी सवाल, बीजेपी के 12 साल होने वाले हैं मध्य प्रदेश में अगले महीने, और मुख्यमंत्री के 10 साल, किसको देते हैं पूरा क्रेडिट, किसको जाता है श्रेय, शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी को, या फिर जनता को? देखिए, दो बात है। माननीय शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और तीसरी बार बनना, मध्य प्रदेश में उन्होंने जो विकास किया और विकास के साथ जो जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की, जनता से जो उन्होंने संवाद स्थापित किया, तो आज एक जननायक की छवि पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बनी है। ये मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का श्रेय मैं मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को, उनके विकास कामों को, और मेरे पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम को, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सरकार के विकास काम और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता, इस केमिस्ट्री के बल पर हमारी सरकार बनती है। जनता को कहां पा और 29 नवंबर को हमने एक पार्टी की ओर से बड़ा कार्यक्रम रखा है, मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन का, कार्यकर्ताओं के स्वागत का, और उस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय तो महिमा मंडन किसका होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा या बीजेपी का होगा? मुख्यमंत्री जब मेरे लीडर है तो लीडर का महिमा मंडन तो होगा ही। सारा श्रेय जो है सारा कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री दोनों, मुख्यमंत्री कार्यकर्ता, क्रेडिट तो एक को ही जाता है, आप दोनों में नहीं बांट सकते। नहीं, मेरे यहाँ तो दोनों को है। क्रेडिट तो एक को ही जाता है। बिल्कुल नहीं, मेरे यहाँ दोनों, जैसे लीडर एक होता है वैसे ही क्रेडिट भी एक का होता है। क्रेडिट तो ये दोनों में जाएगा। चलिए, अब आप दो में क्रेडिट बांट रहे हैं तो जनता को भी तो बांटिए जिसने आपको वोट दिया। निश्चित रूप से जनता का तो आशीर्वाद है ही, जनता का तो आशीर्वाद है ही। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता हमारे सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास करती है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।